प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर लगातार एनटीए की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उससे तो यह लगता है कि नीट अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। दरअसल एक प्रोटोकॉल के तहत क्वेश्चन पेपर लाए जाते हैं और इसके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा के दिन सारे सेंटर्स में सील्ड क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं। लेकिन नीट 2024 की परीक्षा से पहले पूरी तरह प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल प्रिंटिंग प्रेस से प्लेन के जरिए रांची ब्लू डार्ट कुरियर में नीट क्वेश्चन पेपर लाए गए और उसके बाद नेटवर्क गाड़ी जिसमें कई और कुरियर कंपनियों के सामान थे उसके सहारे उसे हजारीबाग लाया गया। जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक पैक्ड गाड़ी अधिकारी की मौजूदगी में क्वेश्चन पेपर लाए जाने का पूरा प्रावधान है। यह प्रोटोकॉल है। सूत्र यह भी बताते हैं कि ओरिया गोदाम में बिना किसी सुरक्षा में क्वेश्चन पेपर वाले ट्रक को एक दिन रखा गया और जब क्वेश्चन पेपर की ब्लू डार्ट कुरियर से बनाए गए पेपर डंप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जा रहा था तो वह भी ई रिक्शा के माध्यम से भेजा गया। इससे पता चलता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद लापरवाही भरा कदम बरता गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियों के बीच ऐसे संवेदनशील परीक्षा कराए जाएंगे तो शिक्षा माफियाओं के हौसले तो बुलंद होंगे। इस पूरे मामले में एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक क्या कहते हैं, आइए सुनिए। कोरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ आया। और फिर कैसे हुआ तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को ओयू ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। देखिए, एक बात क्वाइट एविडेंट है कि स्कूल क्वेश्चन पेपर लाता है 5 तारीख को जिस दिन एग्जाम होती है और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है, तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट्स हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जांच वहाँ करें। क्वेश्चन पैकेट ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है। सारी जांच में वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसके विटनेस बच्चे भी होते हैं। उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था। उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कहना था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है, जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूंकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उनको इस तरह केसेस देखा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया है, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जाँच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए।